बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमने आपके लिए पिछला 5वां अध्याय सुनाया था। उस 5वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव का सबसे बड़ा दुख का कारण काम और क्रोध है और इच्छा। 3 ही कारण है। यदि इन तीनों कारणों पर आप संयम करते हैं तो निश्चित रूप से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, और आप पाप करते हुए भी निष्पाप बन जाओगे। इसलिए हे अर्जुन, आप बाहर की चिंताओं को छोड़ दो, बाहर की समस्याओं का चिंतन करना छोड़ दो और मेरा ही चिंतन करो। मेरे ही चिंतन करने से आप पाप करते हुए भी निष्पाप बन जाओगे। मेरा चिंतन करने के लिए प्राण अपान वायु को समान करके और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को जीत लेना है, जिससे आप मोक्ष परायण बनोगे। अपनी इच्छाओं पर दमन करना है, काम और क्रोध को रोकना है। स्वयं ही मेरे भक्त बन जाओगे। हे श्रोतागणों, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बार बार यही कहते हैं, और इस गीता के माध्यम से मैं आपसे कहता हूं कि आपको सुखी होना है तो आप चिंताओं का चिंतन नहीं करें, भगवान का ही चिंतन करें, उनके स्वरूप को ही जानें, उनके गुणों को ही सुनें, उनके गुणों का बखान करें और काम क्रोध और इच्छाओं और दमन करें। क्रोध उत्पन्न ना करें, इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छा उत्पन्न ना करें और काम वासना को अपने अधीन रखो। निश्चित रूप से आप सुखी हो जाओगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो कि ये पिछले 5वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए उपदेश दिया था। अब हम अगला जो अध्याय है, आत्म संयम योग, और 6वां अध्याय है, 6वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तेजम्बूफलचारुभक्षणम् अमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटि सूर्ये सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम 6वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी चैनः निराग्निः चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और
केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। कृष्ण भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं। यम सन्नासिमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव नः हृसन्नस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव शम कर्णः मुच्येत। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ मनुष्य का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नैनेन्द्रियार्थेषु न कर्माशेवनस्य जयते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रिय के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों को त्यागी मनुष्य योग आरूढ़ कहा जाता है। उद्धारेदात्मना आत्मनं नात्मनं वसादयेत आत्मैव हृत्य मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। आप अपने आप ही अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मनात्मना तस्यः येनात्मैव आत्मनः जितः अनात्मानस्तु शत्रुते वर्तात्मैव शत्रुवतः। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र हैं। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में, मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य ज्ञान में परमात्मा संयम प्रकार से स्थित हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थौ जितेन्द्रियः युक्ता इत्युच्यते योगी समलोकाष्टाश्च महा कश्चनः। जिनका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है, वही योगी भगवत प्राप्ति है, ऐसा कहा जाता है। सुहृदय मित्राणि उद्रासीन मदस्थः द्वेष बंधेषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि विशेषते। सुहृदय मित्र बैरी, उदासीन, मदस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युंजितं सततं मात्मानं रहेसि स्थिता एकागे यदचतात्मा नराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियां सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा का निरंतर परमात्मा में लगाएं। सोचहु देशे प्रतिष्ठायं स्थिर मासनामात्मनः नात्योरिक्षर्थं नाति नीचम चेलाजिन कुशा उत्तरम। शुद्ध भूमि में
जिसके ऊपर क्रमश कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापना करके तदैकाग्रम मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रियः यक्रियः उपविश्वासने युज्जातो गमात्मना विशुद्धये। उस आसन पर बैठ करके चित्त इंद्रियों को, क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। शम काया शिरो ग्रीवीं धारा यत्र चलम स्तरः संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वयं दिशा स्वेचन अवलोकयन। शरीर, सिर और गले को समान अचल धारण करके स्थिर होकर के अपनी नासिका के अगले भाग पर दृष्टि जमा करके अन्य दिशा को ना देखता हुआ प्रशांतात्मा विगतर्भीर ब्रह्मचारी वृत्ते स्थिता मना संशयम मच्चियातो युक्त आसीत मतपरः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, बह रहित, भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त लगाने वाला मेरे परायण होकर स्थिर हो जावे। मुंचने सदात्मनम योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदि गच्छति। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ और मुझ में रहने वाला परमानंद की शांति को प्राप्त होता है। नात्रस्य तस्तु योगी अस्ते न चेकांत मनाश्रित मनुष्यः नतः न चाति ही स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेतस्य कर्मेषु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का, और यथा योग सोने और जागने वाले को ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चितात्मना अन्ये वहा तिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इच्छा रहित मनुष्य योग युक्त ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवादस्थो निगतते सौम्य स्मृतः योगिना यदचतस्य योजतो योगात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चितम निरद्दम योग सेवया यत्रो चेवात्मना नात्मनम पश्चानात्मनि तुष्यति। योग से अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में संतुष्ट रहता है। शुक्कम आदिकम यद बुद्धि ग्राहीमितंद्रियम वेत्ति यत्र नः चेवायम स्थिते से चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव कराता है और जिस अवस्था में स्थित हुए योगी परमात्मा के स्वरूप को विचलित होता ही नहीं है। यम लब्धः च परम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मने स्ततो न दुखेन गुरुणामी विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े से बड़े दुख से भी चलायमान नहीं होते। तम विद्यात् दुखम संयोग वियोगम योगो संचितम
सह निश्चयन योगतव्यो योगो निर्वाण से चेतसः। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न तो उकताए हुए धैर्य उत्साह युक्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभावकान मास त्यागत्वा सर्वानां शेषतः मन से विभेन्द्रिया ग्रामम विनेयम समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चित रूप से त्याग करके मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से भली भांति रोककर शयने शयने ऊपरे मेद बुद्ध्यः धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचतेदपि चिंतयेत। अभ्यास करता हुआ ऊपरति को प्राप्त होकर के तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अतिरिक्त और भी कुछ चिंतन ना करें। यतो यतो निश्चरति मनस्य चंचले मय स्तरम ततस्ततो ततो नियम ही तदात्मना येन वशम नयेत। यह स्तर में रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर इसे बार बार परमात्मा की ओर लगाइए। प्रशांत मनंसम हौर्णम योगिनम सुखम उत्तमम ओपेते संतारजसम ब्रह्माभूत कलमशम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मा के साथ एकात्म भाव योगी का उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्यनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मा स्पर्शे अत्यतम सुखम मर्षुते। वह पाप रहित योगी निरंतर इस प्रकार आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्तामात्मना सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगी युगात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एकात्म भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला सम में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पना देखना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वये मयि पश्यति तस्यायामं ने प्राणश्यामि से चेमे ने प्रणश्यति। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूप स्थितो यो महा भजेते कम त्वा मा स्थितः सर्वदा वर्तमानोपि सह योगी मयि वर्तते। जो मनुष्य एकात्म भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में आत्म रूप में स्थित मुझे वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। आत्मने पयेनम सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम सह योगी परमोपता। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में संभाव देखता है, सुख और दुख को भी संभाव में देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन कहता है, यो अयम योगश्वतया प्रयुक्तो सामयेन मधुसूदना एतस्य यामने पश्यापि चंचलत्वा स्थिति स्थाराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से भी मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बल वद दृढ़म तस्यामहिम निग्रह मन्ये वायोरिवे सो दुष्करम। श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, यह बड़ा मन चंचल है, प्रमंथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति बड़ा दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, ऐसंशम महाबाहु मनो दुर्निग्रहाचलम अभ्यासेन तो कौन्तेय
वैराग्य चह गृहीते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयात्मना योगो दुष्प्रापम इति में मति, वशात्मना तो यततः शक्यो वापनोते उपायते। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, जिसके मनुष्य को योग दुष्प्राप्त है, बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य के द्वारा ही साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। अर्जुन जी कहते हैं, अयति श्रद्धो योपेतो योग चलते मानसः, ऐ प्राप्तम योग सिंधति काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाले हैं किंतु संयम नहीं है, जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कस्तन्नो भय भ्रष्टः से छन्ना ब्रह्मं नश्यति, अप्रतष्टो महाबाहु विमूढ़ो ब्राह्मणो पति। हे महाबाहु, क्या वह भगवती को प्राप्ति मार्ग में मोहित और आश्रय रहित मनुष्य छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेदोर्महेर्ष्य शेषता, त्वेदन्ये संशयस्य छेताना हुरुयु उपादते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलने वाला संभव नहीं है। पार्थम नेहम नामोत्रम विनाशतस्य विदते, नाहि कल्याण कृते किश्चते दुर्गति ताता गच्छति। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, उस मनस का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि वे प्यारे आत्म उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्त पुण्य कृताम लोकानुसत्वा शाश्वती शमः, सूचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो अभिजाहिते। योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर के उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्हि दुर्लभतरम लोके जन्म यदति दृश्यम। वैराग्यवान मनुष्य उन लोकों में न जाकर के ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है वो निसंदेह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। तत्रैतम बुद्धि संयोगम लभते पावर देहिकम, यतते च ततो भूयो संसो सिद्धौ कुरुनंदनः। वहाँ उस पूर्व शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों का अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्व अभ्यासेन तेनेव ह्रियते हृवैवसो अपीशः, जिज्ञासुरपि योगस्य है शब्द ब्रह्मादि वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उससे पहले अभ्यास से ही निसंदेह भावना की ओर आकर्षित किया जाता है। शम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। प्रियात्मानात्मान सत्तो योगी संशय शुद्धि किल्बिषः, अनेक जन्म संसार सिद्धो ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पहले ही अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर
फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वी वभ्यो अधिका योगी ज्ञानियुभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मयुभ्युम सैचादिको योगी तस्माद् योगी ही भव अर्जुनः। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो जा। योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनात्मनः श्रद्धा वा भजते मोयमाशः मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी ही मुझे परम श्रेष्ठ माना गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय। इस प्रकार यह छठा अध्याय समाप्त हुआ। हे श्रोतागणों, यदि आप इस प्रकार इन अध्यायों को इस वीडियो के माध्यम से सुनोगे तो सुनने मात्र से ही आपके पाप नष्ट होंगे, आपको सुख की अनुभूति होगी, दुख का नाश होगा। हे श्रोतागणों, इस कलयुग में अधिक तप की आवश्यकता नहीं होती। काम करते रहो और इस श्रीमद् भागवत गीता को सुनते रहो। यदि गीता का एक अध्याय प्रतिदिन आप सुनोगे तो निश्चित रूप से ही आपकी सभी मनोकामनाएं श्री कृष्ण भगवान पूरा करेंगे। गीता के प्रत्येक शब्द में इतनी शक्ति है कि वह हमारे पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से यही कहा था कि हे अर्जुन, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान को तू ग्रहण कर, इसको श्रद्धापूर्वक सुन, जिससे तेरे पाप नष्ट हो और तू विजेता घोषित हो। इसी प्रकार हे मेरे सभी भक्तों श्रोतागणों, आप इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑडियो के माध्यम से आप इसको सुनो। रात में सोते वक्त भी इसको सुनो। ये चलता रहे, आप सोते रहो और आप ये अनुभव करोगे कि रात्रि में आपका स्वप्न कितना अच्छा, कितना सुंदर और कितना माधुर्य युक्त बनेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूर्ण हो जाएंगी। बोलो विष्णु भगवान की जय।